हेलो दोस्तों, सॉकेट प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज में थर्ड लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने दो सेशंस देखे हैं। इस पहले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि सॉकेट प्रोग्रामिंग में कौन कौन से सिस्टम कॉल्स यूज किए जाते हैं। सेकंड सेशन में हम लोगों ने एक सिस्टम कॉल जो इम्पोर्टेंट सिस्टम कॉल है सॉकेट प्रोग्रामिंग में, जिसे सॉकेट सिस्टम कॉल भी बोलते हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। अभी हम लोगों को एक दूसरे सिस्टम कॉल के बारे में, जो कि सर्वर साइड पे ही एग्जीक्यूट होता है, जिसका नाम है बाइंड सिस्टम कॉल, उस सिस्टम कॉल में कॉल से रिलेटेड हम लोग इसमें इंफॉर्मेशन लेते हैं। नाउ मेरे दो क्वेश्चंस है सेशन शुरू होने से पहले कि एक मशीन को नेटवर्क पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है। यस, दैट इज कॉल्ड एज आईपी एड्रेस। और दूसरी चीज है, दूसरा एक क्वेश्चन है कि प्रोसेस को इंटरनेट पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। तो फर्स्ट थिंग इज आईपी एड्रेस एंड सेकंड थिंग इज कॉल्ड एज पोर्ट नंबर। तो हमें यह पता होना चाहिए कि जब हम लोग प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करते हैं तो ये जो आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर है, इसका जो कॉम्बिनेशन है दैट बिकम्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। हमें यह पता होना चाहिए जब हम लोग किसी प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो जो प्रोसेस है वो जिस सिस्टम पे रन हो रही है उसका आईपी एड्रेस हमें पता होना चाहिए, और वो जो प्रोसेस है जिस पोर्ट के साथ टाई की गई है उसका पोर्ट नंबर हमें पता होना चाहिए, अगर हम लोगों को प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन सीखना है तब। तो विद दैट वी विल स्टार्ट विथ टुडेज सेशन, दैट इज व्हाट बाइंड सिस्टम कॉल और बाइंड फंक्शन। अभी ये बाइंडिंग की जो प्रोसेस होती है, ये बाइंडिंग की प्रोसेस कहाँ पे चलती है? सर्वर साइड पे चलती है। क्लाइंट की प्रोसेस को कभी भी बाइंड किया नहीं जाता, राइट? तो बाइंड होता क्या है? तो बाइंड इज यूज टू बाइंड द सॉकेट टू अ स्पेसिफिक एड्रेस एंड पोर्ट ऑन द होस्ट मशीन। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है कि अगर हम लोगों को बाइंड करना है सर्वर को उस होस्ट मशीन के साथ जिसके ऊपर सर्वर एग्जीक्यूट होगा, तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो होगा आईपी एड्रेस ऑफ दैट होस्ट मशीन एंड सेकंड होगा पोर्ट नंबर। दिस इज डन सो दैट द सॉकेट कैन लिसन इनकमिंग कनेक्शंस ऑन द स्पेसिफिक आईपी एड्रेस एंड द पोर्ट। ठीक है, सर्वर जब हम लोग रजिस्टर करवाएंगे, सर्वर को जब हम लोग बाइंड करवाएंगे एक होस्ट मशीन के साथ, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जब रिक्वेस्ट भेजी जाएगी सर्वर को, तो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी जाएगी क्लाइंट के पास से, तो वो रिक्वेस्ट भेजी जाएगी उस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे एंड उस स्पेसिफिक पोर्ट पे जिस पे सर्वर की प्रोसेस रन हो रही है। इसीलिए हम लोगों को सर्वर को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, सर्वर को बाइंड करवाना पड़ेगा होस्ट मशीन के साथ। तो अभी इसका सिंटैक्स देखते हैं बाइंड सिस्टम कॉल का। ये लेता है तीन पैरामीटर। पहला वाला है सॉकेट डिस्क्रिप्टर, जो हम लोगों को मिलता है सॉकेट फंक्शन के सक्सेसफुल होने के बाद। सॉकेट डिस्क्रिप्टर, राइट, जो हम लोगों ने सेकंड वाले सेशन में देखा था। दूसरी चीज है जो हम लोगों को लगती है एक वेरिएबल विच इज पॉइंटिंग टू द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर का नाम क्या है? सॉक एड्रेस अंडरस्कोर इन स्ट्रक्चर। इसका हम लोग एक पॉइंटर बनाएंगे और वो वाली चीज हम लोगों को लगने वाली है। और तीसरी चीज है एड्रेस लेंथ। ये तीन चीजें हम लोगों को लगने वाली है। आउट ऑफ दैट सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर हमें तब मिलता है जब सॉकेट सिस्टम कॉल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है और वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो उसी इंटीजर वैल्यू को हम लोग सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर बोलते हैं। अभी दूसरा वाला जो पैरामीटर है, ये देखो, माई एड्रेस, माई अंडरस्कोर एड्रेस, ये वाला पैरामीटर, दिस पैरामीटर इज पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर सॉक एड्रेस इन। अभी सॉक एड्रेस इन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये जो सॉक एड्रेस इन है, इसमें चार फील्ड्स आते हैं। एक तो आता है SIN फैमिली, दूसरा आता है SIN पोर्ट, तीसरा आता है SIN एड्रेस एंड देन SIN 0। ये चार फील्ड्स आते हैं, चार स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल्स आते हैं, राइट? तो इनको कैसे इनिशियलाइज किया जाता है उसके रिलेटेड उसके लिए हम लोग एक छोटा सा कोड देखते हैं, राइट? तो अभी ये कोड है, राइट? तो हम लोगों को इन तीन चीजों में, तीन लाइंस में इंटरेस्ट है, तो इन तीन लाइंस को हम लोग देखते हैं।
जो कि उस स्ट्रक्चर के जहां पे उस स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया है। तो पहला वाला मेंबर था सिन अंडरस्कोर फैमिली, जिसे हम लोग वैल्यू दे रहे हैं AF अंडरस्कोर inet, एड्रेस फैमिली इंटरनेट की एड्रेस फैमिली AF अंडरस्कोर inet। अगर IPv4 प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू रहेगी AF अंडरस्कोर inet। अगर IPv6 प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पे यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए तो इसकी वैल्यू रहेगी IF अंडरस्कोर inet 6। ये हो गई फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, हम लोगों को पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करवाना पड़ता है। सॉकेट की सर्वर की जो प्रोसेस है जिसे उसे हम लोग किसी पोर्ट के ऊपर टाई करने वाले हैं, तो वो पोर्ट नंबर हम लोगों को स्पेसिफाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पोर्ट नंबर डिफाइन किया है, वो है 24,000। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जिस मशीन पे सर्वर प्रोसेस रन होने वाली है उस मशीन का एड्रेस हम लोगों को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, राइट। तो वो हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ से ये वाला एड्रेस है जिसे 127.0.0.1 उसे लूप बैक एड्रेस भी कहा करते हैं, ठीक है। यानी ये एड्रेस ये दर्शाता है कि सर्वर की जो प्रोसेस है वो मेरे खुद के मशीन पे रन होने वाली है। खुद की मशीन का IP एड्रेस अगर हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया और उसे डायरेक्टली 127.0.0.1 से भी रेफर किया तो भी अपनी खुद की मशीन को रेफर किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि हम लोगों के दोनों प्रोग्राम, दैट इज सर्वर का प्रोग्राम और क्लाइंट का प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम एक ही मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट होने चाहिए, राइट। तो अभी हम लोग आगे जाते हैं। तो आगे चल के अगर तो हम लोगों ने अभी ये 3-4 फील्ड जो है उसके बारे में डिस्कशन किया, राइट। तो अभी चलते हैं आगे। ये पर्पस क्या है स्ट्रक्ट सॉक एड्रेस इन का? ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा अभी, जिसमें हम लोगों ने वैल्यूज इनिशियलाइज की, उसका पर्पस क्या है? तो दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग होस्ट नेम, पोर्ट नंबर एंड एड्रेस इन बाइनरी फॉर्म। तो इस एड्रेस को हम लोग बाइनरी फॉर्म में दिखाते हैं। अभी देखो, मैं आपको फिर से वहां पे लेके चलता हूं अपने कोड की तरफ। वहां पे मैं दिखाता हूं आपको कि हम लोगों ने वो कैसे अचीव किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था इन एड्रेस IP, राइट। इन एड्रेस IP यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये जो IP एड्रेस था जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम लोगों ने दिया था डबल कोट्स में, उसको कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी फॉर्मेट में। इसको कन्वर्ट कर रहा है, इस IP एड्रेस को कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी फॉर्मेट में। तो वही बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि IP एड्रेस इन बाइनरी फॉर्मेट। दूसरा पर्पस क्या है स्ट्रक्ट सॉक एड्रेस इन का? दिस एड्रेस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ क्लाइंट एंड सर्वर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो जब हम लोग क्लाइंट बनाते हैं या सर्वर प्रोग्राम लिखते हैं तो दोनों प्रोग्राम में हम लोगों को इस सॉक एड्रेस अंडरस्कोर इन जो स्ट्रक्चर है इसकी जो वेरिएबल्स है उनको इनिशियलाइज करना पड़ता है या करना चाहिए, राइट। अभी बाइंड सिस्टम कॉल है, उसका जो रिटर्न टाइप है जो हम लोगों ने यहाँ पे सिंटैक्स देखा था यहाँ पे, तो बाइंड सिस्टम कॉल का जो रिटर्न टाइप है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि इंटीजर रिटर्न टाइप है। तो अगर इस इंटीजर जब बाइंड सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगा और इस इंटीजर वैल्यू में लेस देन 0 वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग बोलेंगे कि बाइंड सिस्टम कॉल इज नॉट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइंड सिस्टम कॉल. I hope that you might have listened the lecture carefully. Okay, so thank you for listening the lecture. Have a great day.